हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए अब हम एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे। तो साइंटिस्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। इसके अंदर सबसे फर्स्ट केस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का। सबसे फर्स्ट केस हो जाएगा साइंटिस्ट अपना स्टैंडर्ड डेविएशन। साइंटिस्ट आपने डेविएशन तो इससे जो पहले एक्सरसाइज की थी आपने 13.1 उसके अंदर आपने तो डेविएशन तो कर लिया था, लेकिन अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है वो देखते हैं। साइंटिस्ट मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे से समझाऊंगा। जो आपका डेविएशन होता था साइंटिस्ट वो बताइए क्या होता था। डेविएशन आपका होता था कि एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन का मॉडुलस, इसका समेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। जो अपना डेटा गिवन होता था एक्स आई डेटा, उसका जो हम सबसे पहले तो मीन फाइंड करते थे, फिर उसी इंडिविजुअल डेटा में से उसका मीन माइनस करके उसका डिफरेंस चेक करते थे और उसी डिफरेंस का समेशन करते थे, अपॉन में एन करते थे, ठीक है। ये अपना डेविएशन आता था। लेकिन साइंटिस्ट सेम इसी प्रकार अपना जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर थोड़ा सा चेंजिंग क्या है साइंटिस्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन को एस डी से डिनोट कर सकते हैं और इसको ठीक है, इसको लिखते हैं सिग्मा से है। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपना होता है स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट? समेशन ऑफ, यही सेम केस है साइंटिस्ट, एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन का स्क्वायर अपॉन में एन। थोड़ा सा चेंज है साइंटिस्ट। जो अपना डेविएशन होता था इंडिविजुअल एक्स आई डेटा में से उसका मीन माइनस करते थे, अपॉन में एन करते थे। यही यहाँ पे करना है। इंडिविजुअल डेटा में से उसका मीन माइनस करके उसका स्क्वायर करना है और फिर उसका सम करना है अपने को। सम कहाँ से कहाँ तक करना है? 1 से लेके एन तक, जो भी अपने को नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी होती थी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी करते थे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इसके अंदर तो साइंटिस्ट मॉडुलस का सिंबल लगाते थे। मॉडुलस का मतलब ये है कि इसके अंदर वाली वैल्यू चाहे तो पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, अपने को पॉजिटिव ही पुट करनी है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मॉडुलस का सिंबल नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन करने के बाद वैल्यू चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, क्योंकि उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। किसी भी वैल्यू का जो नेगेटिव वैल्यू है, अगर नेगेटिव वैल्यू आने के बाद भी उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, ठीक है। इसके अंदर तो इसलिए मॉडुलस नहीं करते, डायरेक्ट इसका स्क्वायर ही करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले किसी डेटा का मीन फाइंड करते हैं, फिर इंडिविजुअल डेटा में से उसका मीन माइनस करने के बाद जो अपना रिजल्ट आता है उसका स्क्वायर करते हैं और उस स्क्वायर की वैल्यू का समेशन करना होता है, ठीक है। और उसका फिर अपने को नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना होता है, यानी कि एवरेज डेविएशन निकालना होता है, यानी कि एवरेज चेंज कितना है इंडिविजुअल डेटा के साथ में। यही साइंटिस्ट अपना स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो साइंटिस्ट इसको इजी फॉर्म में किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको इजी फॉर्म में लिखने के लिए साइंटिस्ट जो अपना फॉर्मूला है वो किस प्रकार से निकलता है वो देखिए। जो अपना स्टैंडर्ड डेविएशन होता है साइंटिस्ट, सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन का स्क्वायर अपॉन में एन। इसके अंदर साइंटिस्ट देखिए स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे साइंटिस्ट। बाहर तो साइंटिस्ट समेशन है अपना, समेशन तो करना ही पड़ेगा 1 से लेके एन तक, ठीक है। आई का समेशन 1 से लेके एन तक करते हैं। यहाँ देखिए ए माइनस बी का स्क्वायर ओपन करेंगे तो साइंटिस्ट क्या हो जाएगा? एक्स आई डेटा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स मेन का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी एक्स आई डेटा इंटू एक्स मेन अपॉन में एन। इस टोटल के अपॉन में साइंटिस्ट एन दे रखा है, ठीक है। देखिए साइंटिस्ट इसका जो सिंपल फॉर्मूला है वो कैसे फाइंड करते हैं। सिग्मा अपना हो जाएगा साइंटिस्ट स्क्वायर रूट ऑफ, समेशन करेंगे साइंटिस्ट एक्स आई डेटा का स्क्वायर, एक्स आई डेटा का स्क्वायर और इसके अपॉन में एन है, ठीक है। यहाँ पे हम सेपरेट डिनोमिनेटर रख देंगे क्योंकि जो एन है वो सभी के अपॉन में है, प्लस यहाँ देखिए माइनस 2xi, सॉरी एक बार प्लस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इसने दे रखा है साइंटिस्ट एक्स मीन का स्क्वायर दे रखा है। ये जो सिंबल होता है मीन का होता है, आपको अच्छे से पता है। ये इसने ऑलरेडी अपने को मीन दे रखा है, ठीक है। यहाँ देखिए हमने एक्स आई डेटा माइनस मीन किया था ना, ये तो इसका ऑलरेडी अपने को मीन दे रखा है। तो इसके अंदर तो हम अपॉन में एन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो अपने को पहले से ही मीन निकाल के दे रखा है, इसका तो मीन तो निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो ये तो अपना
एक्स मीन का स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि इसको n से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो अपना ऑलरेडी मीन निकल चुका है, ठीक है ना। माइनस के अंदर 2 इंटू समेशन ऑफ, यहाँ देखिए एक्स आई डेटा इंटू एक्स मीन अपॉन n करेंगे। इसके अपॉन में n क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे एक्स आई डेटा दे रखा है, इसका मीन नहीं दे रखा, इसका मीन अभी तक नहीं निकला हुआ, ठीक है। इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर अपॉन n प्लस एक्स मीन का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, यहाँ देखिए साइंटिस्ट, जब हम समेशन करेंगे एक्स आई डेटा, जो अपने को डेटा गिवन होगा उस कंप्लीट डेटा का सम करते हैं, यानी कि सम ऑफ टोटल टर्म्स करते हैं, इसका मतलब होता है सम ऑफ टोटल टर्म्स। अपने को जो डेटा गिवन होगा एक्स आई डेटा का सम करेंगे, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स करेंगे, तो क्या होएगा, अपने पास एक्स मीन निकल के आएगा, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स आई डेटा अपॉन एन क्या होता है, एक्स मीन ही तो होता है, और इनटू में एक्स मीन फिर से दे रखा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपना जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो किस प्रकार आता है, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ देखिए समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर अपॉन एन प्लस में एक्स मीन का स्क्वायर माइनस 2 एक्स मीन का स्क्वायर, यानी कि यहाँ बचेगा अपने पास माइनस एक्स मीन का स्क्वायर, ठीक है। ये तो साइंटिस्ट अपना जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो हो जाएगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आई डेटा दे रखा है, उसका स्क्वायर करके उसका सम करना है, जो अपने को डेटा गिवन होगा उसका स्क्वायर करने के बाद उसका सम करना है, अपॉन में n करना है, ठीक है। माइनस के अंदर उसका मीन का स्क्वायर हमें माइनस करना है, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगा। ये तो साइंटिस्ट अपना था डायरेक्ट मेथड, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसको, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो अपने को डेटा गिवन होता है उस गिवन डेटा का डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर करके उसका सम करके अपॉन में n कर देते हैं, माइनस में उसके मीन का स्क्वायर हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब साइंटिस्ट अगर अपने को डिस्ट्रीब्यूशन का केस दे रखा हो, सॉरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उस केस के अंदर साइंटिस्ट हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे। सेकेंड केस देखिए, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर अपने को फ्रीक्वेंसी गिवन है तो उस टाइम पे साइंटिस्ट अपना जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा वो किस प्रकार निकलेगा। सेम केस हो जाएगा साइंटिस्ट, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा, यानी कि समेशन ऑफ एक्स आई डेटा माइनस एक्स मेन का स्क्वायर, लेकिन साथ में साइंटिस्ट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लगेगी, ठीक है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का केस देखा है तो फ्रीक्वेंसी के साथ में अपने को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो साइंटिस्ट इसको जब हम a माइनस बी स्क्वायर ओपन करके फॉर्मूला ओपन करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया था उसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे ना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। जो अपना स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला आएगा साइंटिस्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अपने पास यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, देखिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है, ठीक है, माइनस के अंदर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसको a माइनस बी स्क्वायर ओपन फॉर्मूला यूज करके इसको ओपन करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट केस के अंदर किया था, तो अपने पास ये फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दे लेना, समेशन करते हैं एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन, माइनस के अंदर ब्रैकेट के अंदर समेशन लगा हुआ है एफ आई एक्स आई टोटल के अपॉन में एन और फिर उसका स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला साइंटिस्ट यहाँ पे रिव्यू कर लेना अच्छे से। ये तो साइंटिस्ट अपना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, जब अपनी फ्रीक्वेंसी गिवन हो, ठीक है। उसके बाद अपना साइंटिस्ट आता है वेरिएंस, जो थर्ड केस आता है इसके अंदर, बिल्कुल इजी है। वेरिएंस, साइंटिस्ट वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस में बी डिफाइंड एज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, बिल्कुल इजी फॉर्मूला है डायरेक्ट। जो अपना वेरिएंस होता है वो अपना स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, जो हमने अभी तक स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया था, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। बाकी अंदर वाली वैल्यू सेम बचेगी। इसी प्रकार इसके अंदर साइंटिस्ट इसका जब वेरिएंस निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, अंदर वाली वैल्यू सेम बचेगी, ठीक है। ये अपना वेरिएंस होता है, बस जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं तो अपने पास वेरिएंस निकल के आता है। ये तो साइंटिस्ट अपना स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला था। अब आगे चलते हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट आगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए
13.2 का जो साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने को बोला है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सीरीज। अपने को एक सीरीज दे रखी है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो अपने को सीरीज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम एक्स आई डेटा नोट करते हैं। गिवन कंडीशन के अंदर साइंटिस्ट अपने को जो एक्स आई डेटा जो गिवन है वो अपना है 23, 25, 26, 27 एंड 29 ये अपने को डेटा गिवन है। इसका अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट इसका मीन फाइंड करते हैं, ठीक है। इस डेटा का जो साइंटिस्ट मीन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स डेटा का मीन है वो अपने हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई डेटा, ठीक है, समेशन ऑफ एक्स आई डेटा अपॉन टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी। समेशन ऑफ एक्स आई डेटा करेंगे साइंटिस्ट 23 प्लस 25 प्लस 26 27 प्लस 29 अपॉन में टोटल डेटा नंबर ऑफ टोटल टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5। इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा साइंटिस्ट अपना। इन सभी को साइंटिस्ट ऐड करेंगे तो देखिए 9 प्लस 7 करेंगे 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 7 करेंगे 27, 27 प्लस 3 करेंगे 30, हासिल 3 प्लस 3 2 4 6 8 10 प्लस 3 करेंगे 130, 13 हो जाएगा, ठीक है। 130 अपॉन 5 करेंगे तो साइंटिस्ट इसका जो अपने पास मीन फाइंड हो जाएगा कितना हो जाएगा 130.5 करेंगे 26 हो जाएगा। साइंटिस्ट अपना जो मीन आया है इस टोटल टर्म्स का वो 26 है, तो ठीक है। अब इसके अंदर देखेंगे जो अपना एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन करेंगे, इसका डेविएशन देखेंगे। क्या देखेंगे, डेविएशन एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन, इसका मॉडुलस। ये तो साइंटिस्ट आपको पता है, सिंपल डेविएशन देखते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स मीन की वजह अपने पास वैल्यू 26 है, एक्स आई डेटा 23 माइनस 26 करोगे तो -3 का मतलब मॉडुलस करते 3 का 3 ही आता है, ठीक है। 25 माइनस 26 करोगे तो 1 का डिफरेंस हो जाएगा, 26 माइनस 26 0, 27 माइनस 26 करोगे 1 और 29 माइनस 26 करोगे 3। तो साइंटिस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन का स्क्वायर। एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन का जो डिफरेंस आया है इसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर अपने पास हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट सिग्मा इज इक्वल टू वो होता है समेशन ऑफ एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन का स्क्वायर अपॉन टोटल टर्म्स और इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट। तो वो साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ समेशन करते हैं साइंटिस्ट एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन, इस वैल्यू का समेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 करेंगे 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 9 20, इसका जो साइंटिस्ट समेशन हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितने साइंटिस्ट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, तो इक्वल टू साइंटिस्ट क्या हो जाएगा 20 अपॉन 5 करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। इसका जो अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे साइंटिस्ट इसका सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करिए साइंटिस्ट। इसने बोला इफ सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, अपने पास कोई भी डेटा दे रखा है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स n है, ठीक है। n ऑब्जर्वेशंस का जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर है एंड ईच ऑफ n ऑब्जर्वेशन आर मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट वैल्यू 2, और हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अपने को ये प्रूव करना है कि जो अपना नया वेरिएंस आएगा वो पुराने वाले वेरिएंस से 4 गुना ज़्यादा होगा, यानी कि न्यू वेरिएंस इज 4 टाइम्स ओल्ड वेरिएंस, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर आप कंफ्यूज हो सकते हो। आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लेते हैं कि अपने पास कोई भी डेटा गिवन है, एक्स आई डेटा मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 कुछ भी दे सकता है, ठीक है। आपको एग्जांपल के लिए मानना है। तो लेट साइंटिस्ट मान लेते हैं जो अपना सिग्मा स्क्वायर है बी द वेरिएंस ऑफ
n टर्म्स, अपने पास कोई भी n टर्म्स दे रखी है, जो डेटा दे रखा है उसका सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है। लेकिन साइंटिस्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो अपना सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर यानी कि अपना जो स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर ही होता है। स्टैंडर्ड डिवीजन का जो स्क्वायर करते हैं तभी अपने पास वेरिएंस आता है, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, अपने पास वो होता है, मैंने आपको फॉर्मूला क्रिएट करके बताया था जब हमने 13.2 का जो इंट्रोडक्शन फॉर्मूला क्लियर किए थे उसके अंदर बताया था, एक्स आई डेटा का स्क्वायर अपॉन n माइनस में एक्स मीन स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला होता था स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट होता था, लेकिन हमने इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट अपना रिमूव हो जाएगा, तो अपने पास वेरिएंस हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स मीन का स्क्वायर। ये अपने पास यहाँ पे वेरिएंस के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब साइंटिस्ट न्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोला इसने, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन या फिर सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, जो अपने को कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग इसने बोला है कि हर एक जो अपना जो टर्म दे रखा है, क्या n ऑब्जर्वेशन दे रखी है, इसको हर एक वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप मान के चलिए साइंटिस्ट एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि इसके अंदर 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, ठीक है। इसके अंदर हम हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये अपने पास 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। हर एक टर्म्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद साइंटिस्ट नंबर ऑफ टर्म्स तो अपने पास 4 ही है ना, 1 2 3 4 नंबर ऑफ टर्म्स तो अपने पास 4 ही है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद चेंज क्या हुआ, इसका डेटा चेंज हुआ है, डेटा की वैल्यू चेंज हुई है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स है वो तो सेम है ना। ये केस इसके अंदर करना है साइंटिस्ट, इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स है n की वैल्यू वो तो सेम रहेगी, लेकिन चेंज क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद साइंटिस्ट अपना जो इसके अंदर क्या लिखेंगे, आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई 2 ईच टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना नया टर्म क्या बनेगा साइंटिस्ट, नई टर्म अपनी हो जाएगी, देखिए एक्स आई डेटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये साइंटिस्ट हम एक्स नोट मान लेते हैं। एक्स नोट का मतलब है कि अपना नया वाला डाटा क्या बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो अपना नया वाला डाटा बनेगा एक्स नोट आई, वो अपने पुराने वाले डाटा का 2 इंटू हो जाएगा, ठीक है। एक्स आई नोट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो अपना न्यू डेटा बनेगा उसको मान लेते हैं कि एक्स नोट आई है, ठीक है। उसी प्रकार साइंटिस्ट अपना मीन क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद साइंटिस्ट अपना मीन, देखिए मीन को हम नोट करेंगे एक्स नोट मीन से। एक्स नोट मीन्स का मतलब है कि अपना 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यू मीन क्रिएट होगा वो क्या हो जाएगा। मीन क्या होता है साइंटिस्ट, मीन आपको अच्छे से पता है, मीन होता है समेशन ऑफ एक्स नोट आई, एक्स नोट आई का समेशन करते हैं अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स करते हैं। समेशन ऑफ एक्स नोट साइंटिस्ट अपना 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक्स नोट अपना न्यू डेटा बना है, न्यू डेटा क्या हो जाएगा, ओल्ड वाले डेटा का 2 टाइम्स, यानी कि 2 इंटू एक्स आई डेटा अपॉन n बोल सकते हैं, ठीक है। अपना जो एक्स नोट बनेगा यानी कि न्यू मीन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 2 तो साइंटिस्ट कांस्टेंट वैल्यू है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन n 2 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन n करेंगे साइंटिस्ट, ये क्या होता है, ये अपना मीन आता है। तो साइंटिस्ट यहाँ से देखिए अपना जो न्यू मीन बनेगा वो भी अपना ओल्ड मीन का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो साइंटिस्ट अपने को यहाँ से समझ ये वैल्यू आई है कि हर एक टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी जो नई टर्म्स बनेगी, नया डाटा बनेगा वो तो ओल्ड डाटा का 2 टाइम्स हो जाएगा, और उस अपना जो नया मीन बनेगा, न्यू मीन भी ओल्ड मीन का 2 टाइम्स हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसका जो अपना न्यू वेरिएंस बनेगा वो क्या हो जाएगा, सो लेट मान लेते हैं सिग्मा नोट स्क्वायर, सिग्मा नोट स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी द न्यू वेरिएंस, अपना जो सिग्मा नोट स्क्वायर वो नया वेरिएंस हो जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा नोट स्क्वायर। साइंटिस्ट वेरिएंस किसके इक्वल होता है, वेरिएंस अपना होता है समेशन ऑफ एक्स नोट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स नोट का मतलब है कि अपना नया डाटा, ठीक है, न्यू डेटा, एक्स नोट आई का स्क्वायर होता है अपॉन में n माइनस में एक्स मीन का स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स नोट का मतलब है कि अपना न्यू मीन। अब इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट अपना जो सिग्मा स्क्वायर जो अपना न्यू वेरिएंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन ऑफ साइंटिस्ट, ये अपने पास यहाँ क्या वैल्यू है,
एक्स आई डेटा का स्क्वायर, जो अपना एक्स आई डेटा है, नया वाला डेटा क्या बनेगा, ओल्ड डेटा का 2 टाइम्स, यानी कि इसको हम 2 इंटू एक्स आई डेटा बोल सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये है ना एक्स आई डेटा का स्क्वायर। अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स तो साइंटिस्ट सेम रहेगी, आपको पता है। माइनस में ये देखिए एक्स नोट मीन, यानी कि नया वाला मीन क्या है अपना, न्यू मीन अपना है 2x नोट, सॉरी 2x मीन, 2x मीन का स्क्वायर। ठीक है साइंटिस्ट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए समेशन ऑफ 2 का स्क्वायर करोगे साइंटिस्ट ये तो 4 हो जाएगा, इंटू यहाँ अपने पास हो जाएगा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन n, माइनस के अंदर 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, इंटू एक्स मीन का स्क्वायर। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट इसमें से देखिए अपना जो सिग्मा नोट स्क्वायर यानी कि अपना न्यू वेरिएंस बनेगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से साइंटिस्ट ये देखिए 4 तो कॉमन निकल रहा है, 4 तो हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, इंटू के अंदर अपने पास बचेगा अंदर समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स मीन का स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा नोट स्क्वायर अपना न्यू वेरिएंस क्या हो जाएगा 4 इंटू, ये देखिए साइंटिस्ट समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन n माइनस में एक्स मीन स्क्वायर, ये क्या था, ये देखिए समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स मीन का स्क्वायर, ये तो अपना ओल्ड वेरिएंस है। ठीक है, तो इसकी जगह हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं ओल्ड वेरिएंस, जो कि अपना सिग्मा स्क्वायर है। ये देखिए साइंटिस्ट अपने पास प्रूव हो गया ना, जो अपना न्यू वेरिएंस आया है, न्यू वेरिएंस अपना ओल्ड वेरिएंस का 4 टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रूव हो जाएगा, प्रूव्ड। बस साइंटिस्ट आपको यहाँ पे बस 2 ही केस ध्यान रखने हैं, हर एक डेटा को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो न्यू डेटा बनेगा वो ओल्ड डेटा का 2 टाइम्स हो जाएगा, और अपना न्यू मीन बनेगा वो भी अपना ओल्ड मीन का 2 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स साइंटिस्ट यहाँ पे सेम रहेगी, मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया है, चाहे आप किसी भी वैल्यू को किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए, उसका जो डेटा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन इसका जो नंबर ऑफ टर्म्स वो सेम रहेगी। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। साइंटिस्ट आगे अपना एक्सरसाइज 13.2 का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इसने बोला द स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स 50। साइंटिस्ट 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे इसने 28, 36, 24 एंड सो ऑन, फाइंड द वेरिएंस। इसने बोला कि इसका वेरिएंस अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए साइंटिस्ट यहाँ पे हम डायरेक्ट नोट करते हैं, जो अपने को डेटा गिवन है एक्स आई डेटा जो गिवन है साइंटिस्ट, वो हम स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं वो नोट करते हैं। स्टूडेंट्स के मार्क्स साइंटिस्ट कितने दे रखे हैं, 28, 36, 34, फिर से 28, 48, 22, 35 और 35, 27, 19 एंड 41। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं, इसका वेरिएंस अपने को फाइंड करना है। इसका वेरिएंस फाइंड करेंगे तो साइंटिस्ट क्या होता है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो वेरिएंस का फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। साइंटिस्ट अपने पास जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर, वो अपना फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन का स्क्वायर। एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन करते हैं, यानी कि डेविएशन का स्क्वायर करते हैं, अपॉन में n करते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स के मीन का स्क्वायर। साइंटिस्ट ये दोनों ही फॉर्मूले सही है, इस फॉर्मूले को हमने अगर ओपन किया है तो अपने पास ये फॉर्मूला निकल के आया है। ठीक है साइंटिस्ट, इसका हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर देखिए एक्स आई का स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे हम डेटा का स्क्वायर करेंगे तो साइंटिस्ट 28 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, ये अपने पास जो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसका यूज करते हैं। इसका यूज करने से पहले साइंटिस्ट अपने को देखिए इसका मीन का स्क्वायर फाइंड करने, इसका मीन फाइंड करना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट जो अपने को डेटा गिवन है उसका मीन क्या हो जाएगा, एक्स मीन फाइंड करते हैं। एक्स मीन क्या हो जाएगा अपना, समेशन ऑफ एक्स आई डेटा अपॉन n। ठीक है, ये जो अपने को डेटा गिवन है उसका सम करते हैं। इसका सम करेंगे तो साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, 28 प्लस 36 प्लस 34, 28, 48, 22 प्लस 35 प्लस
27 प्लस 19 प्लस 41, ठीक है। टोटल टर्म्स का सम कर दिया। अपोन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं साइंटिस्ट, यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स दे रखे हैं। तो साइंटिस्ट इक्वल टू के अंदर क्या रिजल्ट आएगा, इन सभी वैल्यू का साइंटिस्ट आप सम करोगे, ये हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास 318 अपॉन 10 करेंगे तो साइंटिस्ट अपना जो मीन निकल के आएगा एक्स मीन वो अपना हो जाएगा 31.8, ठीक है। साइंटिस्ट अपना जो मीन क्या हो जाएगा 31.8 हो जाएगा। अब साइंटिस्ट अपने को क्या चाहिए, इसके अंदर एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन चाहिए। जो अपने को इंडिविजुअल डेटा दे रखा है, इंडिविजुअल डेटा के साथ में एक्स मीन का डेविएशन देखेंगे, यानी कि चेंज देखेंगे। जो हमने इससे पहले एक्सरसाइज की थी साइंटिस्ट 13.1 की थी, उसके अंदर भी हमने यहाँ पे सिंपल डेविएशन फाइंड किया था, ठीक है। तो यहाँ साइंटिस्ट अपना क्या हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन का डेविएशन। उसके बाद में उसका स्क्वायर करेंगे, वो अलग बात है। एक बार साइंटिस्ट डेविएशन देखिए, इसका जो एक्स मीन है नोट कर लेते हैं। एक्स मीन अपना निकल के आया है 31.8 निकल के आया है, ठीक है। तो साइंटिस्ट चाहे तो आप 31.8 माइनस 28 कर लीजिए, या फिर 28 माइनस ये कर लीजिए, कोई भी वैल्यू माइनस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इसकी जो वैल्यू माइनस में आएगी तो भी हम पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि इसका मॉडुलस दे रखा है, ठीक है। और वैसे भी इसका वेरिएंस निकालेंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट 31.8 माइनस 28 करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा 3.8, क्या हो जाएगा 3.8 हो जाएगा। उसी प्रकार साइंटिस्ट यहाँ पे 36 माइनस 31 करेंगे, 31.8 करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा 4.2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट 34 माइनस 31.8 करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा 2.2 बचेगा, 2.2, ठीक है ना। उसके बाद साइंटिस्ट 28 माइनस 31.8 करेंगे तो अपने पास 3.8 हो जाएगा, 3.8। उसके बाद साइंटिस्ट 48 माइनस ये करेंगे, ठीक है। 48 माइनस 31.8 करोगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे आएगा 16.2, क्या हो जाएगा 16.2 हो जाएगा। और उसके आगे साइंटिस्ट 31.8 माइनस 22 करोगे 9.8 हो जाएगा। उसके बाद 34 माइनस 31.8 करेंगे अपने पास बचेगा 3.2। उसके बाद साइंटिस्ट यहाँ अपने पास 27 है, ठीक है। 31.8 माइनस 27 करेंगे अपने पास बचेगा 4.8। उसके बाद साइंटिस्ट 31.8 माइनस 19 करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 12.8। उसके बाद साइंटिस्ट 31.8 या फिर 41 माइनस 31.8 कर सकते हो, यहाँ अपने पास हो जाएगा 9.2, ठीक है। तो साइंटिस्ट अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम सिग्मा स्क्वायर फाइंड करते हैं तो एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन का स्क्वायर करते हैं, एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन का स्क्वायर करते हैं, है ना। तो इसके अंदर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन जो हमने डेविएशन फाइंड किया है इसका स्क्वायर करेंगे। इसका अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट स्क्वायर 14.44, ठीक है। 3.8 का स्क्वायर करोगे तो 14.44 आ जाएगा। इसी प्रकार 4.2 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 17.64। उसके बाद 2.2 का स्क्वायर करोगे तो 4.84 हो जाएगा। उसके बाद में साइंटिस्ट 3.8 का स्क्वायर करोगे तो अपने पास 14.44 हो जाएगा। और 16.2 का स्क्वायर करोगे साइंटिस्ट 16.2 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 262.44, ठीक है। उसके बाद 9.8 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 96.04। 3.2 का स्क्वायर करेंगे 10.24 हो जाएगा, 10.24 हो जाएगा। उसके बाद 4.8 का करेंगे स्क्वायर तो 23.04 हो जाएगा। 12.8 का स्क्वायर करेंगे तो 163.84 हो जाएगा। और 9.2 का स्क्वायर करेंगे 84.64 हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपने को यहाँ पे जो वेरिएंस निकालना पड़ता है, वेरिएंस के अंदर ये देखिए समेशन करना पड़ता है। एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन का स्क्वायर जो हमने किया है इसका समेशन भी करना पड़ता है, यानी कि टोटल वैल्यू का सम करना पड़ता है।
तो साइंटिस्ट जब आप 14.44 17.64 इन सभी वैल्यू का सम करोगे तो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन का जो स्क्वायर किया है इसका समेशन हम करेंगे आई इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, क्योंकि अपने पास टोटल नंबर ऑफ कितने देर के स्टूडेंट 10 देर के ना, तो 10 तक इनका जो साइंटिस्ट सम करेंगे तो इक्वल टू साइंटिस्ट इन सभी का जो अपने पास सम आता है वो होता है 691.60। ठीक है, 691.60 आप इसका सम करके देख लेना, 691.60 ही आएगा। तो साइंटिस्ट इसका वेरिएंस क्या हो जाएगा अब, सिग्मा स्क्वायर यानी कि इसका जो वेरिएंस है वो समेशन ऑफ एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन का स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो साइंटिस्ट इसका जो स्क्वायर का जो सम आया है वो अपने पास 691.60 आया है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने साइंटिस्ट 10 है। तो साइंटिस्ट ये कितना हो जाएगा, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास ये हो जाएगा 69.160। ठीक है, 69 पॉइंट यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, फिर एक जीरो ना नीचे, तो 69.16 बचेगा। इसका जो अपने पास साइंटिस्ट वेरिएंस निकल के आएगा वो 69.16 हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इसका आगे देखिए, ये तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। तो थर्ड क्वेश्चन के साइंटिस्ट सेकेंड पार्ट की जो स्टेटमेंट दे रखी है वो बिल्कुल अपना जो फर्स्ट पार्ट के परपेस है। इसने बोला लेटर उसके बाद में ऑन द मैक्सिमम मार्क्स वर इंक्रीज टू 100। सबसे पहले तो साइंटिस्ट इसके जो स्टूडेंट्स के जो टेस्ट था वो मैक्सिमम 50 मार्क्स का था, उसके बाद में जो मार्क्स थे वो इंक्रीज कर दिए गए, 100 मार्क्स का एग्जाम हो गया। एंड अकॉर्डिंगली ईच स्टूडेंट्स स्कोर वाज डबल, और हर एक स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो डबल कर दिए गए। पहले जो 28 36 थे इनके डबल मार्क्स कर दिए गए। तो अब अपने को प्रूव ये करना है कि जो नया वेरिएंस बनेगा वो ओल्ड वेरिएंस का 4 टाइम्स हो जाएगा, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, बिल्कुल साइंटिस्ट थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है सेम दे रखा है, बस चेंज इतना है कि इसका जो मैक्सिमम मार्क्स वो 100 कर दिए और स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो डबल कर दिए। तो इसका वेरिएंस फाइंड करना है अपने को। अब देखिए साइंटिस्ट जो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेकंड इसके अंदर जो नई कंडीशन दे रखी है इसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स के मार्क्स है वो डबल कर दिए। ठीक है, इसमें देखिए साइंटिस्ट जो अपना थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने किया था जो स्टूडेंट्स के मार्क्स थे वो 28 36 34 दे रखे हैं। उसके बाद में जो सेकंड पार्ट के अंदर इसने जो मार्क्स डबल कर दिए, 28 का डबल 56 हो जाएगा, 36 का डबल 72 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये देखिए इनके जो स्टूडेंट्स के मार्क्स है वो डबल कर दिए। अब साइंटिस्ट अपने को इसका जो न्यू वेरिएंस करना है वो फाइंड करना है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ना जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट किया था बिल्कुल उसी तरह करने की इसके अंदर आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट मेथड सिखाऊंगा। इसके अंदर साइंटिस्ट मान लेते हैं कि अपना जो एक्स आई डेटा है ना, जो अपना लेट मान लेते हैं, इसके अंदर हम ये मानेंगे कि एक्स आई डेटा एक्स कैपिटल मान लेंगे। ठीक है, बी द न्यू मार्क्स डाटा, जो एक्स कैपिटल मानेंगे, एक्स आई डेटा है वो अपना नए मार्क्स का डेटा है। ठीक है, एंड जो एक्स मीन है वो अपना न्यू मीन हो जाएगा, बी द न्यू मीन। अब देखते हैं। तो साइंटिस्ट सबसे पहले इसके अंदर आप ये देखिए जो अपने को न्यू सिचुएशन दे रखी है इसके अकॉर्डिंग इसका जो वेरिएंस आएगा वो क्या हो जाएगा, वेरिएंस इसका होता है आपको पता है समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स मीन का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, वेरिएंस अपना डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं तो एक्स आई डेटा का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स मीन का स्क्वायर। साइंटिस्ट आप यहाँ पे नोट करना एक बात, अपना जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो चेंज नहीं होगी। ये देखिए हमने हर एक स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है मार्क्स को साइंटिस्ट डबल किया है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो अपने पास 10 ही रहेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 10 ही रहेंगे अपने पास, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो 10 ही होगी ना, तो इसके अंदर जो n की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसके अंदर साइंटिस्ट अब यहाँ पे नोट करना, ये जो एक्स आई डेटा है वो क्या है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आई डेटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर। साइंटिस्ट आप यहाँ पे देखना जो अपना एक्स आई डेटा दे रखा है
वो अपने ओल्ड डेटा का 2 टाइम्स है, यानी कि अपना 2xi डेटा बोल सकते हैं इसको, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बता देता हूँ आपको मैं, साइंटिस्ट जब इसको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे, xi डेटा है वो अपना ओल्ड डेटा का 2 टाइम्स हो जाएगा। हर एक डेटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना जो न्यू डेटा बनेगा वो तो 2 टाइम्स बनेगा। उसके बाद साइंटिस्ट मीन क्या हो जाएगा अपना, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं साइंटिस्ट। अपना जो एक्स मीन बनेगा, एक्स मीन क्या होता है, समेशन ऑफ xi डेटा अपॉन n होता है, ठीक है। xi डेटा का समेशन करते हैं, अपॉन में n करते हैं। लेकिन समेशन ऑफ xi डेटा, साइंटिस्ट xi डेटा की वैल्यू क्या है, xi डेटा की वैल्यू है ओल्ड डेटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2xi हो जाएगी, 2xi अपॉन n हो जाएगा, ठीक है। तो अपना न्यू x मीन क्या बनेगा, न्यू मीन अपना हो जाएगा 2, तो साइंटिस्ट कॉन्स्टेंट वैल्यू है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद में समेशन ऑफ xi मीन अपॉन n, xi अपॉन n क्या होता है, वो तो अपना ओल्ड मीन हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो न्यू डेटा है वो ओल्ड डेटा का 2 टाइम्स है, और अपना जो न्यू मीन है वो भी अपना ओल्ड मीन का 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में n, माइनस में ये देखिए एक्स मीन का स्क्वायर, जो अपना न्यू मीन है उसका स्क्वायर, न्यू मीन क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, न्यू मीन अपना है 2 इंटू ओल्ड मीन, 2 इंटू ओल्ड मीन, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट, ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू xi डेटा अपॉन n माइनस 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, और x मीन हो जाएगा। साइंटिस्ट दोनों में से 4 कॉमन निकल रहा है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो साइंटिस्ट बाहर कॉमन निकल जाएगा, अंदर अपने पास क्या बचेगा, अंदर बचेगा समेशन ऑफ xi डेटा अपॉन n माइनस x मीन, ठीक है। साइंटिस्ट यहाँ पे स्क्वायर ना इसका, 2 का स्क्वायर तो हमने 4 कर लिया, लेकिन यहाँ पे xi का स्क्वायर हो जाएगा। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ये क्या है साइंटिस्ट, अपना देखिए समेशन ऑफ xi डेटा का स्क्वायर अपॉन n माइनस x मीन, ये तो अपना ओल्ड वेरिएंस है, ये तो अपना ओल्ड वेरिएंस है। देखिए इससे पीछे जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था इसके अंदर देखिए समेशन ऑफ xi डेटा का स्क्वायर अपॉन n माइनस x मीन का स्क्वायर, ओल्ड वेरिएंस, ओल्ड वेरिएंस की साइंटिस्ट अपने पास वैल्यू क्या निकल के आई है, ओल्ड वेरिएंस की वैल्यू अपने पास जो हमने थर्ड इक्वेशन काफी फर्स्ट पार्ट किया था उसके अंदर अपना ओल्ड वेरिएंस कितना है था 69.14, सॉरी 69.16। साइंटिस्ट हम यहाँ पे एक बार ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो अपना ओल्ड वेरिएंस है, ठीक है, ओल्ड वेरिएंस, इसको हम जो अपना न्यू वेरिएंस बनेगा इसको नोट बोल सकते हैं, सिग्मा नोट, सिग्मा नोट का मतलब अपना न्यू वेरिएंस जो बनेगा, ठीक है। हर एक स्टूडेंट्स को मार्क्स डबल करने के बाद जो अपना न्यू मीन बना है और जो न्यू डेटा बना है इसके अकॉर्डिंग अपना जो न्यू वेरिएंस बनेगा वो 4 टाइम हो जाएगा इनटू ओल्ड वेरिएंस। साइंटिस्ट यही तो अपने को प्रूव करना था, अपने को प्रूव क्या करना था कि जो इसका न्यू वेरिएंस बनेगा वो ओल्ड वेरिएंस का 4 टाइम है, ठीक है। अपने को यहाँ पे न्यू ओल्ड वेरिएंस की वैल्यू पुट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने को बाहर देखिए 4 कोफिशिएंट आ चुका है। अपने को ये प्रूव करना था कि ओल्ड वेरिएंस का 4 टाइम है अपना न्यू वेरिएंस, ठीक है। इसको ज़्यादा आगे सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप अगर इसको सोल्व करके प्रूव करना चाहो तो भी कर सकते हो, अगर आप इसको इस मेथड से करो तो भी कर सकते हो, ठीक है। बस आपको साइंटिस्ट आप इतना पता होना चाहिए कि जो अपना न्यू डेटा बनेगा xi मीन वो ओल्ड डेटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना जो ओल्ड डेटा को 2 टाइम्स बनेगा, और इसका जो नया मीन बनेगा वो भी ओल्ड मीन का 2 टाइम्स बनेगा। बस आपको ये 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखनी है, और आपको जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो सेम लेनी है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे डबल नहीं करनी, क्योंकि डेटा चेंज हुआ है, इसका जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो चेंज नहीं हुई है, ठीक है ना। ये अपना यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हो जाएगा।